जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। देखिए, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। बताइए, पहली धर्म यात्रा किस स्थान पर की थी अशोक ने? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? देखिए, आपको नीचे 4 संतों के नाम दे रखे हैं। इन चारों ही संतों में से गौरांग महाप्रभु के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आंसर है, गौरांग महाप्रभु के नाम से हम चैतन्य देव को जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? आपसे पूछा गया है कि बासिन की संधि 1802 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय ने। साथियों, बाजीराव सेकंड ने बासिन की संधि 1802 में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जाति पंचायत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है? अरे ये किसकी है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हम उसे भूस्वामी कहते हैं। देखिए, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य का अपर नाम है चाणक्य जिसे कहते हैं। तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो क्षेत्रक शब्द प्रयोग होता है वो भूस्वामियों के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, हमने देखा है कि कुल 16 संस्कार होते हैं। आपको पता है कि 16 संस्कार होते हैं। उनमें से जब विद्यार्थी जीवन समाप्त होता है तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्या समाप्त होने के बाद हम समावर्तन संस्कार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? इंद्र, सुदास, भरत और वैश्वा। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदास का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है। बताइए पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नवा क्वेश्चन देखिएगा। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम क्या था? आपसे पूछा गया है कि जो कहते हैं ना कि ज्ञान ही भक्ति का मार्ग, सॉरी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग सबसे बेस्ट है, किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
ये रामानुजम का वाक्य था कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो ये किसका है? रामानुज का है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग की कौन बात करता है? तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और पूछ सकता है कि रामानुजम से कि इन्होंने किस सिद्धांत को दिया था। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि रामानुजम ने किस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 553 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? बताइए किस स्थान पर धर्म सभा हुई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी नामक स्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 143, सी में है अनुच्छेद 134 और डी में है अनुच्छेद 164। तो बताइए क्या हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। देखिए जो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय के सलाह से, ठीक है, सलाह करने की शक्ति का उल्लेख जो है संविधान के 143 अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो बताइए आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है कहाँ पर किया गया है संविधान में? प्रस्तावना या मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उपरोक्त में से कोई सा नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्थिक न्याय है इसका उल्लेख प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है, तो आपसे यदि कोई पूछे कि आर्थिक न्याय का उल्लेख जो है किसमें है, तो प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखिए आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? आपसे पूछा गया, जैसे कि आपको पता है कि पहले क्षोभमंडल होता है, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ऐसे करके परत है। इनमें से जो ओजोन की परतें हैं किस मंडल में पाई जाती हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल। संताप मंडल के बारे में एक चीज़ और है कि ये जो है मौसम युक्त होता है, सॉरी इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है जो सेमरसोत अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सरगुजा में स्थित है। सरगुजा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चिंगरापगार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? एक जलप्रपात है जो कि जिसका नाम है चिंगरापगार। ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है आपका गरियाबंद में। और ये गरियाबंद कहाँ पर है? तो ये गरियाबंद भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम, रावत भाटा और काकरा पार। तो बताइए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए तारापुर। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं, आपका कितना राइट क्वेश्चन है, आप हमें अंत में कमेंट सेशन में अपना जवाब शेयर करेंगे कि आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। देखिए इसमें दो चीजें ध्यान में रखना है। यदि स्वतंत्र शब्द को हटा दिया जाए, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका नाम आएगा विलियम बेंटिंग का, ठीक है। और यदि स्वतंत्र शब्द जुड़ जाए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। तो आज का जो ये क्वेश्चन था हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।